जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और मिलजुल कर ही सारे काम किया करते थे। कुछ दिनों से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कुकू बेटा, जाओ और अंकल कबूतर और अंकल तोते को बुला कर लाओ, और गुड़िया आप गौरी आंटी और बुलबुल आंटी को बुला कर लाओ। मम्मा, सब ठीक तो है ना? आप आज सब पक्षियों को क्यों जमा कर रही है बेटा, जंगल में अनाज की बहुत कमी होती जा रही है। आज भी बहुत मुश्किल से भोजन मिला है। आप दोनों जल्दी से जाओ और पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करो। कुकू कबूतर के घर जा रहा है और गुड़िया गौरी के घर जाती है और वो सब पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करने का कहते हैं। सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर भोजन इसी तरह कम होता रहा तो एक ना एक दिन हमें भूखा मरना पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कल खाली हाथ घर गया। हमें कुछ करना चाहिए। हम भला क्या कर सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम कब तक इंसानों का बचा हुआ गिरा पड़ा खाएंगे? मेरी माँ के जंगल में पक्षी खुद फसलें काश्त करते हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? उसके लिए हमें बीज की ज़रूरत होगी। वो कहाँ से लाएंगे? वो मैं अपनी माँ वाले जंगल से ले आऊँगी। अकेले बीजों से फसल काश्त नहीं हो जाएगी। फसल को पानी भी देना होगा और फिर उसका ख्याल रखना होगा। ना बाबा ना, हमसे तो इतना सारा काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। मैं तो वैसे भी अपने भाइयों की अकलौती और लाडली बहन हूँ। मैंने तो कभी काम को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, हम तो जैसे किसी के लाडले नहीं हैं, बस तुम ही हो। मोटो, तुम मेरे मुंह मत लगो। चलो कालू जी, इस चिड़िया ने तो बेकार में टाइम ज़ाया कर दिया। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल जाती हूँ और बीज लेकर आती हूँ। और हम सब मिलकर सब्जियों और फसल के लिए अच्छी जगह तलाश करते हैं। कबूतर और तोता एक दिशा में जाते हैं, बुलबुल और मैना दूसरी दिशा में जाते हैं। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना और आपस में लड़ाई मत करना। मैं शाम होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। मम्मा, हमें भी ले जाए ना साथ। गुड़िया बेटी, आप आने जाने में थक जाओगी। मैं कौन सा वहाँ रुकूंगी। अगली बार आप दोनों को जरूर लेकर जाऊंगी और फिर हम 5 दिन रह कर आएंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल की तरफ सफर शुरू करती है और जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। ये लो रानो बेटी बीज, इनको समय पर पानी देना, ख्याल रखना, और इस डिब्बे में कुछ लड्डू हैं, ये गुड़िया और कुकू के लिए हैं। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया और कुकू को मेरा प्यार देना। जी माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। तोते यार, ये जगह फसल लगाने के लिए ठीक रहेगी और नदी भी पास ही है, पानी लगाने में भी आसानी होगी। तोता और कबूतर मिलकर पानी के लिए रास्ता बनाते हैं और जमीन को नरम करने का काम शुरू करते हैं। रानो चिड़िया भी आ जाती है। ये बीज गंदम की फसल के हैं और ये सब्जियों के, मगर सब्जियां हम कहाँ लगाएंगे? बुलबुल और मैना भी आ जाती है। ये जगह अच्छी है, यहीं साथ ही हमें सब्जियां भी लगानी चाहिए। जंगल में हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली, हर तरफ सूखा है, यहाँ नदी पास है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर वो बीज जमीन में लगाते हैं, एक तरफ सब्जियां और एक तरफ गंदम की फसल। शाम हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज तो थक गई मैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को थका हुआ देखकर अपनी मम्मा के कंधे दबाने लगते हैं। हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए चावल बनाए हैं। अच्छा, क्या बात है, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और सबके लिए चावल ले आती है। सब मिलकर चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब पक्षी वहाँ जमा होते हैं। हमने बीज तो बो दिया, मगर पानी तो लगाया ही नहीं। इसका इंतजाम हमने पहले ही किया हुआ है। कबूतर अपने पंखों से नदी के करीब से मिट्टी हटाता है और पानी फसल को लगना शुरू हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। कबूतर भाई, आपने ये सब कहाँ से सीखा है? मैंने ये सब इंसानों से सीखा है।
गोरी कव्वी और कालू कौवा दूर एक पेड़ पर बैठे सब पक्षियों को मिलकर काम करते हुए देख रहे थे। कालू जी, देखो तो इन बेवकूफों के काम, भला पक्षी भी फसल उगा सकते हैं। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा पक्षियों के पास जाते हैं। क्या फायदा तुम्हारी इस मेहनत का? जब तक ये फसल बड़ी होगी तुम सब ना जाने जिंदा भी होगे या नहीं। अगर तुम इतने ही फारिग हो तो जाओ, जाकर अपने घर की मरम्मत कर लो। हमारा समय जाया मत करो। हमारा घर टूटा हो या जुड़ा हो, तुम्हें इससे क्या। चलो कालू जी, चले। समय गुजरते पता ही नहीं चलता। वो समय भी आ जाता है जब पक्षियों की मेहनत रंग लाती है। उनकी फसल पक जाती है और सब्जियां भी खूब बड़ी हो गई थी। लाल लाल टमाटर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सब पक्षी अपनी टोकरियां सब्जियों से भर भर कर अपने घर ले जाते। गोरी, अब हम क्या करें? जंगल में तो हर तरफ भोजन खत्म हो गया है, अब तो हम भूख से मरेंगे। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बताओ गोरी। जो पक्षियों ने फसल उगाई है वो दिन के समय उनकी और रात के समय हमारी। वो दोनों हंसने लगते हैं। रात हो जाती है। गोरी और कालू सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां खाने ही लगते हैं कि हर तरफ घंटियां बजने लगती हैं। सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं और गोरी और कालू की खूब धुलाई करते हैं। लाडली बहन चोरी करने आई है। तुम्हें क्या लगा था कि हमने तुम जैसे चोरों का कोई इंतजाम नहीं किया होगा? गोरी और कालू मार खाने के बाद रोते हुए वहां से चले जाते हैं। काश हमने भी थोड़ी मेहनत की होती तो आज हम भी सुकून से भोजन खाते। हाय मेरा पेट, कालू जी भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। हाय। ऐसे गोरी और कालू भूखे पेट बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।